अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज सचिन जमात में एक नई नज़म पढ़ने जा रहे हैं। हमारी नज़म का नाम है नज़म नंबर 11 गर्मी, जिसके शायर है महुआ सिद्दीकी। पहली बात, आजकल एतराफ़ के ज़मीनी फ़ज़ाई माहौल की ख़राबी की वजह से पूरी दुनिया में गर्मी के शदीद तौर पर बढ़ जाने की शिकायत आम हो गई है। जैसे आजकल में जो हमारे ये मशीनों का इस्तेमाल तेज़ी से हो रहा है, कारखाने में भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं जिससे बहुत गर्मी हमारी शदीद बढ़ती जा रही है। सूरत हाल को आलमी हरारत अफजोई या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे इस सूरत में जैसे हमारा जो क्लाइमेट का कंडीशन काफ़ी गर्म हो जाता है, जैसे हमारी सवारियाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इससे हमारा जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये वक्त ज़मीन पर मौजूद हुआ इसमें कुछ खास गैसों के बढ़ जाने से ज़हूर आ जाता है। इसके शदीद असरात इंसानी ज़िंदगी में पड़ते हैं। माहौल की गर्मी मौसम में वो भी असरअंदाज होती है। सर्दी और बारिश के मौसम की ठंडक कम हो जाती है, मौसम में गर्मी का एहसास होता है। जैसे सर्दी बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, उस दौरान हमें शदीद गर्मी शदीद गर्मी का एहसास होता है। ग्लोबल वार्मिंग पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ को पिघलाकर दरियाओं और समंदरों की तूफानी कैफियत पैदा करती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पहाड़ों की जमी हुई जो बर्फ है उसको पिघलाती है, दरियाओं समंदर की तूफानी कैफियत पैदा करती है। मौसमों की में ज़मानी ताबीन में फ़र्क किया जाता है, मुसलसल दूसरी पैदावार को नुकसान पहुंचता है। नज़म गर्मी में बताया गया है कि इंसानों, हैवानानों वगैरह पर इस मौसम के क्या असरात पड़ते हैं। देखो बच्चों को, मगर जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क में 3 मौसम होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। तो यहाँ पे देखो, सर्दी का मौसम तो सबको अच्छा लगता है, सब गरम गरम कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उस दौरान बहुत ठंड होती है। और बरसात के मौसम में भी सब मज़े करते हैं कि बरसात होती है, लोग नहाएंगे और पानी का इस्तेमाल काफ़ी करेंगे। लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो लोगों का चेहरा उतर जाता है कि लोग उदास हो जाते हैं कि इस दौरान हमें बहुत तेज़ गर्मी लगेगी। तो आइए एक यहाँ पे शायर जो है महुआ सिद्दीकी, उन्होंने गर्मी नज़म के बारे में बयान किए है। जान पहचान। इस नज़म के शायर हुसैन सिद्दीकी महुआ 15 मई 1891 को लखनऊ में पैदा हुए। अभी यहाँ पे जो हमारे जो शायर है महुआ हुसैन सिद्दीकी, वो हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लखनऊ में पैदा हुए 1891 में। इब्तदाई तालीम उन्होंने घर पर हासिल की, फिर लखनऊ के मशहूर मदरसे निज़ामिया में दाखिल किए गए। उसके बाद भोपाल आकर उन्होंने फ़ारसी की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने सहाफ़त को अपना पेशा बनाया, तर्जुमों का भी काम किया। फिर कानपुर के एक मदरसे में मुदर्रस रहने के बाद वो इस मदरस पहुँचे, वहाँ यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए। उनका इंतकाल 19 नवंबर 1975 को भोपाल में हुआ। महुआ सिद्दीकी ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी जो बालिग बाग के नाम से शाये हुई है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जो शायर होते हैं वो शायरी लिखते हैं, जो शायरी लिखते हैं, आज मुसन्निफ़ तो मंज़ूम लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, नज़में लिखते हैं शायर जो, तो उनकी कहानी जो रहती है शायर की जाती है। नज़में, शेर व शायरी नौजवान लड़के लड़कियाँ बड़े दिलचस्प से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो शायर है मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी महुआ 15 मई 1991 लखनऊ में पैदा हुए। उन्होंने अपने घरमी तालीम हासिल करके बाद में वो मदरसे में दाखिला लिया, फिर वहाँ पे अपनी सारी तालीम मुकम्मल की। फिर बाद में उन्होंने एक मदरस बन गए, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी के लेक्चरर बन गए। फिर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ, नज़में भी लिखी। फिर उनका इंतकाल 19 नवंबर 1975 भोपाल में हुआ। मतलब उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी किताबों का नाम बालिग बाग है, जो एक किताब है जो अभी भी शाये की गई। जैसे मुसन्निफ़ किताबें शाये किए जाते हैं ना, वो अपनी नज़में भी लिखते, कहानियाँ भी लिखते, लतीफ़े लिखते, मज़ामी लिखते हैं। ये किताबें, अफसाने रिसाले शाये किए जाते हैं। तो नौजवान लड़के लड़कियाँ उनकी कहानियों को, नज़मों को बड़ी शौक़ से पढ़ते हैं। तो आइए हम अपने नज़म की शुरुआत करते हैं। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। अभी यहाँ पे जब गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, उस दौरान आपने देखा होगा आसपास का नज़ारा बहुत ही गर्म होता है कि जो भी रोज़गार काम करता है, हम भी आपके अब्बू भी दफ्तर जाती होंगी तो वो भी बोलते होंगे बाहर का मौसम तो बहुत ही गर्म है, बहुत तेज़ धूप हो रही। तो हमें उस दौरान ठंडा ठंडा शरबत पीने का दिल चाहता है। हम कॉटन कपड़े पहनते हैं, हम हर चीज़ ठंडी ठंडी खाते हैं।
तप रही है रेत, पत्थर गर्म है, घर की दीवारें छतें और दर गर्म है। मतलब उस दौरान जब तेज़ धूप होती है, जब गर्मी का मौसम आता है, तो हमारा आसपास का माहौल पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे जो फर्श है वो भी गर्म हो गई है, वो भी तेज़ धूप की तरह तप रही है, गर्म हो गई है। दीवारें भी हमें गर्म महसूस करने गर्म नज़र आती। छतें जो रहती है, जो झोपड़ियों पे रहते हैं, उन छतें भी गर्म हो जाती है। और रेत जो रहती है, ज़मीन पे जो पत्थर रहते हैं, हमारी हर चीज़ गर्म हो जाती है। लोग कुछ ऐसी गर्म झलसा दे हमें, लोग कुछ ऐसी गर्म झलसा दे हमें, धूप ऐसी तेज पिघला दे हमें। मतलब कुछ ऐसी भी गर्मी आ जाती जो हमें एकदम ऐसे वो कर देते, हमें पिघला देते हैं कि गर्मी से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम कितनी भी ठंडी चीज़ें खा लें, ठंडे जूस पी ले, ठंडे फ्रूट्स खा ले, और कॉटन के कपड़े पहने, तभी भी हमारी जो परेशानी है वो ख़त्म नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो जिस्म है पिघल गया है। शहर को बागे में कोई जाए क्या, चल रही है गरम गरम शोला से ही आ। लेकिन जैसे हमें सैर व तफरी के लिए जाना होता है बागों में, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं, अम्मी अब्बू से बच्चे जो रहते हैं ज़िद करते हैं कि हमें बागों में सैर व तफरी के लिए जाना, खेलने के लिए जाना। लेकिन क्या जाए बाग में इतनी तेज़ धूप हो रही, इतना गर्म का शोला लटक रहा चल रहा है कि हमें धूप में बिल्कुल बैठने को बैठा नहीं जा रहा है। होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। मतलब कि छिड़काव होता है कि जो रहता है वो रहता है माली जो रहता है वो छिड़काव करता है, पानी का छिड़काव बाग में करता है और आंगन में करता है, जिससे सहन हमारा ठंडक थोड़ी देर के लिए महसूस होने लगता है। लो इधर छिड़का उधर सूखी जमीन, क्यों ना हो दिन भर की प्यासी थी जमीन। मतलब जो रहता है, मतलब जो एक माली रहता है वो बागों में क्या करता है, पानी डालता है और अब हमारे आंगन को साफ करता है, धो देता है, कि ताकि हमारी जो गर्मी है, दिन भर की जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाए। फिर हमें हमें ठंडक महसूस होने लगता, थोड़ा देर ठंडक महसूस होने लगता है। पीते हैं शरबत को जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर मुझे दम भर की प्यास। जब जैसे हम ठंडा शरबत पीते हैं, गन्ने का शरबत पीते हैं या मौसम्बी का शरबत पीते हैं, या घर में हमने कोई रुआवज़ा बनाया होता है या कोई मिल्क शेक बनाया होता है, जब हम घर में ठंडा शरबत पीते तो हमारी प्यास जैसे आग, जैसे हमारे पेट में आग जल रही है, तो वो हम जैसे ठंडा शरबत पीते, ठंडा पानी पीते, हमारी प्यास बुझ जाती, जैसे लगता है कि पेट में जो लगी हुई आग है वो बुझ गई है। हर बिछोना चारपाई गरम है, चादरें तकिए रजाई गरम है। मतलब हर बिछोना चारपाई गरम है, जैसे बिछोना जो हम बिछाए रहते, चारपाई चादरें चटाई तकिए रजाई सब गरम नजर आते। अब रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी है पलक। जैसे जैसे जब गर्मी का मौसम आता है तो हमें बराबर नींद भी नहीं आती, हम बहुत परेशान रहते, कैसे सोएंगे कि हमारा आसपास का माहौल है बहुत गर्म हो गया। जैसे लोग जो गांव में रहते होंगे, गांव में तो बहुत गर्म होती है, तो उस दौरान हवा भी नहीं चलती, तो लोगों को ऐसा लगता है कि चटाई भी बिछाए, चारपाई भी बिछाए, रजाई भी बिछाए, सब हमें गर्म लग रही है। लेकिन जब थोड़ी रात ढलती तब जाके हमारी तब हमें नींद आती। लेकिन आजकल तो हमारा एहसास, हम ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर लिया कि आज हर घरों में एसी आ गई, लोग उन्हें गर्मी का एहसास बिल्कुल होता ही नहीं है। नदियाँ सूखी हैं, नाले खुश्क हैं, खेत और बागों के थाले खुश्क हैं। जैसे नदियाँ सूख गई है, नाले भी खुश्क हो गए हैं, खेत और बागों के थाले भी खुश है। जैसे गर्मी के मौसम में जो नदियाँ रहती, झील रहती, कुएं वगैरह सूख जाते, नाले भी खुश्क हो जाते हैं। गर्मी के मौसम में नदियाँ सूख जाती है, नाले खुश हो जाते हैं, कुएं भी सूख जाते, झील जो रहते हैं छोटे छोटे झील वो भी सूख जाते, खेत और बाग वो पूरे खुश हमें अदम सूखा नजर आते, खुश हो जाते। सूख कर कांटा हुए हैं जानवर, है भला की प्यास गर्मी इस कदर। मतलब पानी भी सूख जाता है, जानवर भी परेशान हो जाता है, हमें पीने का पानी कैसे मिलेगा, हमारे नदी का पानी तो पूरा सूख गया है, हम कैसे पानी पीने का पानी मिलेगा, वो उन्हें भी पानी की कमी महसूस होती है। सूख कर कांटा हुए जानवर, है भला की प्यास गर्मी इस कदर। मतलब जानवर भी एकदम दुबले पतले हो जाते कि उन्हें पीने का पानी बिल्कुल दस्तियाब नहीं रहता, क्योंकि नदी नाले सूख जाते, वो कैसे पानी पिएंगे। तप रहे आग किस आग से पहाड़ आग से ऐसा, तप रहे आग से सारे पहाड़े, जल रहे धूप के मारे और अब तप रहे आग से सारे पहाड़, तप रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे मारे पहाड़। तप रहे मतलब आग के पहाड़ जो है वो भी एकदम एकदम तप रहे हैं, जैसे कोई भट्टी में कोई आग कैसी जलती है, एकदम तप रहे हैं। जल रहे धूप के मारे पहाड़, मतलब तेज धूप इतनी चल रही कि जो पहाड़ है वो भी तेजी से जल रहे हैं। दूर हो अल्लाह ये गर्मी कहीं, मीना मीना पड़ जाए तो कुछ दर हो जमी। मतलब दूर हो अल्लाह, अल्लाह ताला इस हमारी
इस गर्मी जैसे अजाब से तू हमें बचा ले, हमारी गर्मी को कम कर दे, हमें हम पर रहम कर, मीना पड़ जाए तो कुछ कुछ तर हो ज़मीन। अभी आपने इस नज़म में देखा शायर ने कैसे गर्मी के मौसम में बताया कि गर्मी के मौसम में हम जो लोग हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें पानी की कदर होने लगती, पानी की महसूस होने लगती, वो ठंडा पानी पीने लगते हैं, कॉटन कपड़े पहनने लगते हैं, घर में एसी लगा लेते हैं, पंखा फास्ट चला लेते हैं, हर चीज़ गरम गरम खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कुल्फी खाते हैं, हर चीज़ ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जानवर बहुत परेशान रहते हैं, जानवर परेशान हो जाते हैं, कब ये तेज़ गर्मी निकलेगी, कब ये तेज़ गर्मी निकलेगी, क्योंकि नदी और नाले और जो है झील सब खुश हो जाते हैं। खुलासा कलाम भी इस नज़म में गर्मी के मुख्तलिफ आसार बयान किया गया है। इस मौसम में घर, बाग, जंगल, पहाड़, नदी नालों की क्या सूरत हो जाती है। गर्मी की शिद्दत से जानवर, इंसान, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, शदीद प्यास लगती है, बार बार पानी पीने से भी नहीं, बार बार पानी से भी नहीं बुझती। दिन में सख्त धूप होती है, रात में लोग के झगड़ चलते हैं, जिससे जानदारों की भी नींद खराब होती है। गर्मी से तंग आकर सब दुआ करते कि ए खुदा ऐसी गर्मी से हमें निजात दे। अभी यहाँ पे जो शायर उन्होंने गर्मी के मौसम के बारे में बयान किया कि गर्मी के मौसम में जो इंसान रहते हैं और जानदार भी रहते हैं, जो परिंदे रहते हैं, कीड़े मकोड़े सब परेशान होते हैं, वो गर्मी नहीं सह पाते। उन्हें कब लगता है कि गर्मी के मौसम में वो ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे ठंडी पीने के पानी के पानी पीने के बावजूद भी उन्हें उनकी गर्मी खत्म नहीं होती। अपने घर में एसी लगा लेते, गरम गरम कॉटन के कपड़े पहनते हैं और गर्मी से बचने के लिए ठंडे ठंडे फ्रूट्स खाते हैं, ठंडे ठंडे फल खाते हैं। जानवर भी परेशान हो जाते हैं कि कब ये हमारी गर्मी जाएगी, क्योंकि नाले, नदी, कुएं हैं, वो सब खुश हो गए, वो हमको पानी कैसे पीएंगे। खेत भी खुश हो गए, पूरे पेड़ पौधे वो भी सूख जा रहे। तो अल्लाह ताला हमें इस शदीद गर्मी से तू हमें बचा, ये जो शदीद गर्मी हमारी दुनिया में पड़ रही है, इस गर्मी को तू कम कर दे, दूर कर दे, हमारे लिए रहमत की बारिश बरसा दे, ताकि हम खुशहाल जिंदगी गुजारे। मानी इशारत भी देखेंगे, क्या ही कितनी बहुत, कल नहीं मिलती चैन नहीं आना, नाम को जरा सा पलक झपकना ऊँग जाना। जैसे गर्मी के मौसम में बहुत कम नींद आती, लोग बहुत परेशान होते, सूख कर कांटा हो जाना, बहुत दुबला हो जाना, भला की बहुत ज़्यादा, थाले दरख्तों पौधों के गर्द वो दो घड़े जिनमें पानी भरा होता है। थाले यानी दरख्तों पौधों के गर्द वो घड़े जिनमें पानी भरा होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि शायर ने गर्मी के मौसम के बारे में बताया कि गर्मी का मौसम बहुत शदीद गर्मी होती है, जिस दौरान इंसान, परिंदे, जानवर सब परेशान हो जाते हैं और सब अल्लाह ताला से दुआ करते कि हमें इस गर्मी से निजात दिला दे, हमें गर्मी के मौसम से बचा ले, हमें रहमत की बारिश बरसा दे। तो आइए इस नज़म को एक बार वापस से दोहराएंगे। नज़म नंबर 11, गर्मी। क्या ही गर्मी पड़ रही है आजकल, क्या नहीं मिलती किसी को एक पल, तब रही है रेत पत्थर गरम है, घर की दीवारें छेते घर गरम है। लो कुछ ऐसा गरम जलसा दे दे हम, धूप ऐसी तेज पिघला दे हम, सैर को बागों में कोई जाएगा क्या, चल रही है गरम छोला ही हुआ, होता है छिड़काव अक्सर शाम को, सहन में ठंडक नहीं नाम को। लो इधर छिड़का उधर छिड़का, उधर पी रहो तेरे भाई की प्यासी जमीन, पीते हैं शरबत का जब ठंडा गिलास, तब कहीं जाकर मुझे दम भर की प्यास, दिन भर की बात, हर बिछोना चारपाई गरम है, चादरें तकिए रजाई गरम है, हम रहे बेचैन आधी रात तक, तब कहीं मुश्किल से झपकी पलक, नदियाँ सूखी नले कुछ, खेत बागों के थाले कुछ, सूख कर कांटा हो जाए जानवर, है वला की प्यास गर्मी इस कदर, तब रहे हैं आग से सारे पहाड़, जल रहे हैं धूप के मारे पहाड़, दूर हो अल्लाह ये गर्मी, कहीं मैं ना पड़ जाए तो कुछ तरी हो ज़मीं, कुछ दर्द हो ज़मीं। तो देखा कि गर्मी के मौसम में लोग कितने परेशान होते हैं और अल्लाह ताला से गर्मी के मौसम में इंसान, जानवर, परिंदे सब परेशान हो जाते हैं और लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें शदीद गर्मी से तू निजात दिला दे, हम पर रहमत की बारिश बरसा दे।